हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। ऑप्शन है फ्रांस, स्कॉटलैंड, जर्मनी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, स्कॉटलैंड। तो हाल ही में हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बोला टिबुन नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है। ऑप्शन है चीन, जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रूस। तो हाल ही में रूस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है। एफटीएफ ने रूस की सदस्यता रद्द की है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नादप्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अमित शाह। तो हाल ही में अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनोसेंट वारीद थक्केथला का निधन हुआ है, वह कौन थे। ऑप्शन है लेखक, गायक, अभिनेता या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अभिनेता। तो हाल ही में इनोसेंट वारीद थक्केथला का निधन हुआ है, वह अभिनेता थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में NDTV ने किस गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन है मोहित जोशी, UK सिन्हा, सिद्धार्थ मोहंती या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, UK सिन्हा। तो हाल ही में NDTV ने UK सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलते हैं, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है।
तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में के.आर. पार्वती को नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी. कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। टीसीएस का सीईओ के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है इजराइल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, इजराइल। तो हाल ही में इजराइल देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएसए और इजराइल ने पहले अब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी-डोम का सफल परीक्षण किया है। इसाक हरजोग नए राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है बिमल कपूर, बी गोपालकर या कृष्ण प्रकाश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कृष्ण प्रकाश। तो हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कृष्ण प्रकाश बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पुणे। तो हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के नौसेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आईआईटी मद्रास। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवधारियों जीवाणुरोधी अणु IITR-00693 की खोज की है। रिलायंस लाइफ साइंसेज को आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है R.K. माथुर, B.D. मिश्रा, नितिन गडकरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, B.D. मिश्रा। तो हाल ही में B.D. मिश्रा लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। यायात्सव को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को TI टैग मिला है। लद्दाख में सुभाष अभियान शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में
IMF ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है मोरक्को, नामीबिया, बुर्किना फासो या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बुर्किना फासो। तो हाल ही में IMF ने बुर्किना फासो को अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है बिहार, असम, महाराष्ट्र या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, असम। तो हाल ही में विश्व बैंक ने असम राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। तो हाल ही में फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अमेरिका। तो हाल ही में चर्चा में रहा होपी अमेरिका देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? ऑप्शन है 8.40, 8.27, 8.15 या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 8.15%। तो हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कौन मोटो GP का प्रसारण करेगा? ऑप्शन है अमेजन, हॉटस्टार, वाईकॉम 18 या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, वाईकॉम 18। तो हाल ही में भारत में वाईकॉम 18 मोटो GP का प्रसारण करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसे अपना CFO नामित किया है? ऑप्शन है मोहित जोशी, श्रीकांत वेंकटचारी, सिद्धार्थ मोहंती या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।